Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 5 in English grammar, and our chapter name is the pronoun and its kinds. So let's get started our chapter now. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन दी है. प्रोनाउन की डेफिनेशन में आपसे बोला है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन. प्रोनाउन बेसिकली हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं. तो यहाँ पर फिर बोला है स्टडी द फॉलोइंग. इसको ध्यान से पढ़िए. राधा इज ए गुड गर्ल. राधा एक अच्छी लड़की है. शी इज प्लेइंग. रीमा एंड कमला केम टू सी हर. दे आर ग्लैड टू सी हर प्लेइंग. ठीक है. आगे बोला है शी इज ऑल्सो ग्लैड टू सी दैम. तो यहाँ पर जिन जिन वर्ड्स को आप हाईलाइट होते हुए देख रहे हैं जो पिंक उसमें दे रखे हैं, जैसे शी, हर, दे, शी, ये सभी क्या है? हमारे प्रोनाउन है. ठीक है. ये सभी किसकी जगह पे इस्तेमाल हुए हैं? राधा, रीमा और कमला की जगह पे ऊपर इस्तेमाल हुआ है इनका, और इसलिए सारे क्या हैं? हमारे प्रोनाउन है. प्रोनाउन वही होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और इसमें हमारा नाउन क्या है? राधा, सीमा और कमला. तो इनकी जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द हमारे प्रोनाउन हुए. अब हम बात करते हैं प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में. तो बेसिकली हमारे प्रोनाउन के 7 काइंड्स होते हैं. अब एक एक करके इसको हम समझेंगे. पहले इसके नाम समझ लेते हैं क्या क्या है. पर्सनल प्रोनाउन, reflexive and emphasizing pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun. ये हमारे 7 kinds हैं. अब इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन. देखिए, पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली इसमें पर्सन्स के बारे में बात होती है. 3 पर्सन की बात होती है. पहला, द पर्सन विच स्टैंड फॉर पर्सन. पर्सन्स स्पीकिंग आर प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. देखिए, वो पर्सन जो मतलब स्पीकर है, यानी कि जो बोल रहा है, खुद अपने बारे में कुछ बता रहा है, जो बोलने वाला व्यक्ति होगा, स्पीकर होगा, वो इसमें फर्स्ट पर्सन कहलाएगा. और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन से होंगे? आई, वी, मी, अस, माई, अवर, एटसेट्रा. ये सारे हमारे फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स हैं. फिर बात करते हैं सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन में कौन कौन से वो आते हैं? यानी कि जिसके लिए पर्सन या पर्सन्स जिसके बारे में भी बात करी जाती है. जैसे मैं हूँ और सामने मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट पर्सन तो मैं हो गई, और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन. तो उसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज होंगे? यू, योर, योर्स, एटसेट्रा. और थर्ड पर्सन कौन होगा इसमें? थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में 2 पर्सन आपस में बात कर रहे होंगे किसी तीसरे के बारे में. वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है. अब उसके लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं हमारे ही, दे, हिम, देम, देयर, हिज, शी, हर, इट, इट्स, एटसेट्रा. ये सारे हमारे थर्ड पर्सन के इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं. आगे समझते हैं reflexive and emphasizing pronoun. Like personal pronoun, reflexive and emphasizing pronoun 2 stand for 3 person. इसमें भी 3 persons की ही बात होती है, सेम ऊपर personal pronoun के जैसे ही. जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? माई सेल्फ एंड अवर सेल्फ. और सेकेंड पर्सन के लिए योर सेल्फ एंड योर सेल्फ. और थर्ड पर्सन हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड themselves. In the case of reflexive and emphasizing pronoun, the subject and the object refer to the same person. अब इस वाले केस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो केस है, इस सिचुएशन में क्या होगा? जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो सेम पर्सन को ही रेफर किया जाएगा. जैसे आई आस्क माई सेल्फ व्हाट इज गुड फॉर मी. यू कैन चीट ओनली योर सेल्फ. शी पुट हर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट पोजिशन. ठीक है. फिर है फोर्थ, द काउ हैज हर्ट इटसेल्फ. यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक ही उसको सेम पर्सन को ही मतलब बताएगा, उसी के बारे में बात होगी. एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन आर यूज्ड विद नाउन और ए प्रोनाउन फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसाइजिंग. एम्फेसाइज प्रोनाउन वो होंगे नाउन और प्रोनाउन के साथ में इनका इस्तेमाल होगा, और वो किस पे जोर देंगे? उनका पर्पस होगा किसी चीज को एम्फेसाइज करना, किसी चीज पे बल देना. जैसे आई माई सेल्फ कैन डू इट. सेकेंड सेंटेंस में है यू योर सेल्फ नो इट. थर्ड सेंटेंस में बोला है शी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फेट. He himself walked out of the meeting. They themselves are responsible for the trouble. ठीक है. तो ये सारे हमारे emphasizing pronoun हैं. आगे समझते हैं थर्ड काइंड है प्रोनाउन का, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun are also so called. They point out the person or thing they stand for. देखिए, demonstrative pronoun
उनको कहेंगे, क्योंकि इसमें जो भी हमारे पर्सन और थिंग्स होंगे जिसके लिए भी मतलब वो स्टैंड लिया जाएगा उसी के बारे में बात होगी। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको नीचे दे रखा है, जैसे दिस, दीज, दैट एंड दोज। जैसे दिस और दैट जो है ये सिंगुलर नंबर में है, और दिस और दीज और दोज जो है ये प्लूरल नंबर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को मतलब रेफर करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, उन चीज़ को बताने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और यही वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे दिस इज ए गुड एप्पल, दैट इज रॉटन। दीज आर राइप मैंगोज, दोज आर नॉट। तो दिस और दीज जो है ये उन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है जो कि एक तरफ क्लोज है, और दैट और दोज जो हैं वो उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है जो काफ़ी दूर हैं। These demonstrative pronoun became demonstrative adjective if followed by noun as this pen is new। और यही हमारी demonstrative pronoun किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, demonstrative adjective में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर इसमें noun आ जाता है, जैसे this pen is new। ये इसका एग्जाम्पल था। अब आगे समझते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनेट प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे रेफर टू पर्सन थिंग्स इन ए जनरल वे एंड नॉट टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। देखिए इसमें किसकी तरफ है, एक सेंटेंस में इन शब्दों के द्वारा उन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा करके नहीं बताया जाता। इसमें कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे, उसके लिए जनरल वे में इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का रेफर करने के लिए किसी चीज़ को। जैसे कि सम आर born good, many lost their lives in the war, all are basically good people, none could do the sum, nobody comes out in the dark, be good to others, how can one believe you, only a few will sacrifice everything। ठीक है, ये सारे हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हुए। आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स ऑन वन एट ए टाइम। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उन पर्सन को या उन थिंग्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करता है, पॉइंट आउट करके बताता है, उन्हीं को रेफर किया जाता है, और ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। एंड टेक द वर्ब इन द सिंगुलर, और उसके साथ में नाउन के साथ में अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। जैसे ईदर ऑफ यू कैन डू इट, each of them is a good boy, neither of you is guilty, but these demonstrative pronoun became distributive adjective if followed by noun। वही सेम है, यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर ये नाउन इसमें आ जाएगा। जैसे ईच बॉय सिक्योर्ड वेरी हाई मार्क्स, नीदर बॉय कुड डू द सम, ईदर पेन विल डू। ठीक है, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आगे समझते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। जैसे हु हैज़ ब्रोकन द स्लेट, हु इज नॉकिंग एट द डोर, वेयर आर यू गोइंग, विच इज़ योर बैग, हुज इज दिस पेन। तो ये सारे हमारे जो वर्ड्स हैं ये पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये। एंड यहाँ पे विच का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को करने के लिए, बताने के लिए, और ये किस चीज़ को वो करता है, सिलेक्शन को। यहाँ पे वॉट का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ थिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आगे समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन एंड ऑल्सो जॉइन सेंटेंसेस। देखिए ये नाउन को बताता है, नाउन को दर्शाता है रिलेटिव प्रोनाउन, और साथ में ये सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है। जैसे दिस इज द हाउस दैट आई हैव bought, there is the book which you gave me yesterday, he is the man who has stood first in the race। और इन सेंटेंसेस में जो हमारे वर्ड्स हैं हाउस, बुक और मैन, ये सारे क्या हैं, हमारे एंटीसीडेंट्स हैं। और जो नाउन है, द नाउन फॉर विच ए रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इज कॉल्ड एन एंटीसीडेंट। और जो नाउन हमारी एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या होती है, स्टैंड होती है, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज रिलेटिव प्रोनाउन आर गिवन बिलो। और जो हमारे सबसे ज़्यादा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो आपको नीचे दे रखे हैं। हु, हुम, होज, दैट एंड विच। हु, हुम एंड होज आर यूज फॉर पर्सन्स, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। विच का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। दैट का इस्तेमाल करते हैं हम पर्सन्स के लिए और चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें हमने प्रोनाउन के काइंड्स डिस्कस करे, प्रोनाउन डिस्कस करा क्या होता है। तो वीडियो को बच्चों यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।